जिब्राइल अमीन के हाथों पला एक जादूगर जिसने कौमी बनी इसराइल को बछड़े की पूजा में लगा दिया था। सामरी जादूगर कौन था और इसका क्या अंजाम हुआ, और इस बछड़े का बाबेल के कदीम देवता बाल से क्या ताल्लुक था। बनी इसराइल तारीख की एक ऐसी कौम है जिनकी तरफ अल्लाह ने सबसे ज़्यादा पैगंबरों को मबूस किया, जो हर दौर में इस कौम की रहनुमाई करते रहे। अल्लाह ने बनी इसराइल को एक लंबे अरसे तक दुनिया के दूसरे अक़वाम पर सबकत दी और दुनियावी अरूज अता फरमाई। बनी इसराइल को बेशुमार नेमतों से नवाजा गया था और मुक़द्दस सरजमीन भी अता की गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये कौम अल्लाह की नाफरमान कौम साबित हुई। यहूदियों ने अपनी तरफ भेजे गए बेशुमार नबियों को कत्ल किया, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ गए और हर दौर में शिरक में मुब्तला हो गए। ये मुशरिक कौम जब अज़ाब इलाही में मुब्तला होते तो अपने पैगंबरों और सालिहीन पर ईमान लाकर पैरवी शुरू कर देते, और जैसे ही इन पर से ये अज़ाब हटा दिया जाता तो वो दोबारा हक़ के मुनकिर हो जाते और अपने वादे से फिर जाया करते थे। कुरान मजीद में बनी इसराइल की सरकशी और नाफरमानी के मुतालिक बहुत सारे वाक़यात हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र वाक़या सामरी जादूगर का वाक़या है, जिसने बनी इसराइल को बहका कर इन्हें एक बछड़े की पूजा में लगा दिया था। रवायतों के मुताबिक सामरी का असल नाम मूसा इब्न जफ़र था। सामरी जिस साल पैदा हुआ था, इस साल फ़िरौन ने तमाम इसराइली बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया था। जब सामरी की माँ को यह ख़तरा महसूस हुआ कि फ़िरौन के सिपाही इसके बच्चे को कत्ल कर देंगे, तो इसने अपने बच्चे को दूर जंगल के एक गार में रख दिया और ऊपर से पत्थर देकर गार का मुँह बंद कर दिया। इधर अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को इस बच्चे की हिफाजत और ग़िज़ा देने के काम पर मामूर कर दिया। लिहाजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस गार में आते और अपनी उंगली इस बच्चे के मुंह में रखते, जिससे दूध और शहद जारी हो जाता। इस तरह हज़रत जिब्राइल ने अल्लाह के हुक्म से इसको अपनी उंगली से दूध पिलाकर पाला और वो इसी गार में पलकर बड़ा हो गया। इसका नाम भी मूसा था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा था। एक तरफ मूसा सामरी को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाला था, तो दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के घर में हुई। और अल्लाह की कुदरत ये हुई कि फ़िरौन के घर में परवरिश पाने वाला मूसा अल्लाह के रसूल हुए और जिब्राइल का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर बन गया। दरअसल जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दिया और फ़िरौन को इसके लश्कर समेत दरियाई नील में गर्क कर दिया, तो ये कौम हज़रत मूसा के साथ वादी सीना में हिजरत कर गए। वहाँ अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वादा किया कि इन्हें मुक़द्दस किताब तौरात अता की जाएगी, जो बनी इसराइल और बाद में आने वाले लोगों के लिए हिदायत होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म मिला कि वो 20 रातों के लिए कोई तूर पर क़याम करें, इसके बाद इन्हें तौरात दी जाएगी। लिहाजा हज़रत मूसा ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा मुकर्रर कर लिया और बनी इसराइल को अपने भाई के सुपर्द करके इन्हें यह कौम सौंपा कि जब तक मैं कोई तूर से वापस न लौटूंगा, आप इस कौम के मसाइल को देखें और इनका इंतज़ाम संभालें। मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर चले गए, जहां आप पूरे एक माह इबादत और रोज़े में मशगूल हो गए थे। इधर शैतान मालून को बनी इसराइल को बहकाने का एक सही मौका मिला। लिहाजा सामरी ने बनी इसराइल को भड़काने का इरादा किया। मूसा सामरी बनी इसराइल के साथ मिस्र से हिजरत करके साथ आया था। जब मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तूर से वापस आने में ताख़ीर हुई और 30 दिन से भी ज़्यादा हो गए, तो सामरी ने बनी इसराइल में ये अफवाह फैला दी कि मूसा अलैहिस्सलाम की मौत हो गई है। इसने बनी इसराइल से कहा कि तुम लोग अपने सोने चांदी के ज़ेवरात मेरे सामने रख दो, ताकि वो आगे सफ़र में कहीं खो न जाएं, चूँकि वो एक मुअज़्ज़ज़ शख्स माना जाता था। लिहाजा बनी इसराइल ने तमाम सोने चांदी इसे दे दिए। इसने आग की एक भट्टी जलाई और इन तमाम ज़ेवरात को इस भट्टी में डाल दिया। देखते ही देखते सोने चांदी पिघलने लगे और इस भट्टी से एक गाय की शक्ल का मूर्ति निकला। सामरी के पास इस जगह की मिट्टी थी जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े ने कदम रखा था। इसने जैसे ही वो मिट्टी इस बेजान बछड़े में डाली तो वो गाय की आवाज़ निकालने लगा। सामरी ने बनी इसराइल से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो अभी अपने रब की तलाश में खुद कोई तूर पर गए हैं, जबकि खुद रब हमारे पास तशरीफ लाए हैं। इसने बछड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही अल्लाह है। इसकी गुमराह कुन तकरीर से बनी इसराइल को इस बछड़े के अल्लाह होने पर यकीन आ गया। इन्होंने इस बछड़े की पूजा शुरू कर दी और इस बछड़े के आगे सजदा करने लगे। 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने सोने के इस बछड़े की पूजा शुरू कर दी। उधर कोई तौर पर मुसलसल 40 दिन रोज़े और इबादत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का कलाम मिला,
جو 10 مقدس تختیوں پر تحریر کیے گئے تھے۔ جب آپ کوہ طور سے واپس آئے تو اپنی قوم میں ماحول کو تبدیل شدہ پایا۔ ہر طرف کفر و شرک کی بو آ رہی تھی اور لوگ ایک بچڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے اور حضرت موسیٰ پر جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا اور غصے میں کہا کہ میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی، پھر یہ شرک کیسے ہو گئی؟ لوگ اس بچڑے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، مجھ پر ملامت نہ کرو۔ اس قوم نے میری بات نہ مانی اور مجھے کمزور کر دیا۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ اس عمل میں پڑ گئے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی، لیکن میں ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں ہوا۔ لہذا جب موسیٰ علیہ السلام کا جلال کچھ کم ہوا تو آپ نے اللہ سے اپنے بھائی کی بخشش کی دعا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے اس شرکی عمل پر ملامت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تو نے اس قوم کو باطل معبود کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ تو سامری نے کہا کہ میرے نفس نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا اور یہ میری فریب کاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ 80 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچڑے پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر سچے اور صالح آدمی کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ وہاں معافی طلب کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہذا تم لوگ فقط میری عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ کا یہ کلام سن کر یہ 80 آدمی کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 80 آدمی اپنی ضد پر قائم رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے جلال کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایک خوفناک چیخ ماری جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور یہ لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا مانگی تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا اور کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ اس سے رابطہ رکھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری کا جرم صادر ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بددعا کی اور اللہ نے اسے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جب تک وہ زندہ تھا کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا اور اس طرح وہ ذلت کی موت مر گیا۔ اس بچڑے کی پوجا بنی اسرائیل نے شروع کی تھی، وہ بال ہی تھا جو انسانی تاریخ کا سب سے قدیم دیوتا تھا۔ سامری جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل سے کہا کہ بال ہی وہ دیوتا ہے جس نے ہمیں فرعونیوں سے نجات دی اور وہیں ہمیں ان فرعونیوں کی طرح امیر بنا دے گا اور حکومت عطا کرے گا۔